मिशन कांस्टेबल 2026 बैच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब की बारी वर्दी हमारी के तहत हम आपको एमपी कांस्टेबल का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे थे, जिसमें हम आपको क्या क्या चीज दे रहे थे। सबसे पहले तो हम कंप्लीट सिलेबस आपको दे रहे हैं, फिर आपको डेली क्लास हमारी मिल जा रही। संडे को आपको मतलब कल आपको क्या मिल जाएगा करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, 21 को आपको करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी। साथ ही देखिए वीकली हम टेस्ट भी ले रहे हैं, पीडीएफ नोट्स भी हम आपको भेज रहे हैं, मॉक टेस्ट भी हो रहा है। और हम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, तो वो आप जरूर कीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 11 मई से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। आगे बात करते हैं इस पे आप क्या करेंगे, ये टेलीग्राम का क्यूआर है, आप इसे स्कैन करके हमसे जुड़ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम का क्यूआर है, अगर आप इंस्टाग्राम के क्यूआर पे जुड़ते हैं तो यहाँ से आपको क्या मिलेंगी, यहाँ से आपको जो भी अपडेट वीडियो है या फिर शॉर्ट के थ्रू हम आपको बताएंगे कि अभी हाल ही में देश में क्या क्या चीजें हमारी चल रही हैं। ठीक है, तो इंस्टा के क्यूआर से जरूर जुड़िएगा। फिर ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आप हमें यहाँ पे कॉल मैसेज करके अपने जो भी डाउट से क्लियर कर सकते हैं। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखिए टाइप 7 तक हमने पढ़ लिया था। हम क्या पढ़ रहे थे, रीजनिंग में नंबर सीरीज टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है नंबर सीरीज का। अब नंबर सीरीज या फिर सीरीज टेस्ट में, ठीक है, सीरीज टेस्ट में टाइप 2 पढ़ रहे थे, सब टाइप हम 8 पढ़ रहे हैं, जो कि अब हमारा किसके आधारित पर है, गुणा और, यहां हम क्या करेंगे, गुणा और जोड़। जोड़ को हम योग भी कह सकते हैं, योग आधारित प्रश्न होंगे आपके। ठीक है, ये हमारा टाइप 8 है, गुणा और योग आधारित प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए। हाँ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमारा, 5 से हम 11 में गए हैं, 11 से हम 23 में गए हैं, 23 से 47 में, और 47 से ही हम 95 में गए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है। सबसे पहले 5 से 11, देखिए 5 दूनी 10 होता है। ठीक है, और यहाँ अगर मैं 1 प्लस कर दूं तो क्या आ जाएगा, मेरा 11 आ जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हम एक सेकेंड, सबसे पहले हम यहां से यहां तक में क्या कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं। ठीक है, और दो का गुणा और 1 प्लस कर रहे हैं। आगे देखते क्या करते हैं, जैसे कि सबको पता है 11 दूनी 22 और 1 प्लस कर देंगे तो 23 आ जाएगा। ऐसे ही सेम हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ हम 23 में 2 से जब गुणा करेंगे तो हमारा आगे का आ जाएगा। इसी हिसाब से हमको क्या करना है, अब 95 में जब मैं 2 से गुणा करूंगी तो 5 दूनी 10, 0 कैरी 1, 18 और 1 19 आ जाएगा, और इसमें मेरे को 1 ऐड करना है। तो ये हमारा जगह ना 199,191। अब ऑप्शन नंबर बी हमारा आज का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 191। ठीक है, समझ में आया क्या कर रहे हैं। इस पूरे चीज में हमने बस 2 चीज की है। सबसे पहले जैसे 5 में सबसे पहले तो 2 से गुणा प्लस 1, फिर 11 में क्या किया हमने, 2 से गुणा प्लस 1, फिर क्या 23 में 2 से गुणा प्लस 1। ठीक है, कितना रहा हमारा 47। फिर यहाँ पे देखिए 47 में भी क्या किया है, 47 में हम क्या किए हैं, सॉरी ये 47 है, 2 से गुणा प्लस 1 करते करते हम आंसर ले आए। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि हमने क्या किया, 95 में 2 से गुणा किया प्लस 1 कर दिया, तो जिससे हमको आंसर क्या मिलता है, आंसर क्या मिलता है 191। ठीक, समझ में आया। ये सारी चीज आपको दिख रही है कि अब मैं पेन, एक सेकंड ना पेन चेंज कर लूं, ब्लैक कर लेती हूँ। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए बच्चों अच्छे से, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। हो सकता है इस पूरे टाइप से आप 2 नंबर के क्वेश्चन देख लें, और हो सकता है आप इस पूरे टाइप से 1 नंबर के, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, जो हमारा टाइप 2 चल रहा है उस टाइप 2 में सब टाइप बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7, 16, 35, 74, 153। तो देखिए सबसे पहले 7 को 7, 7 दूनी 14। ठीक, मतलब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 7 में 2 से गुणा कर रहे हैं और 2 प्लस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 16। 7 को 7, 7 दूनी 14, 14 15 16।
ठीक है, समझ में आया। अब देखिए 16 में क्या करेंगे, अब हमको 16 से 35 तक जाना है। 16 16 16 दूनी 32, 32 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा 35 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पे पहले हम 2 ऐड किए फिर 1 किए, तो अब हम क्या करेंगे 35 में 2 से गुणा कराइए, 35 दूनी 70, 70 में अब मेरे को 4 प्लस करूंगी तो 74 आ जाएगा, ट्रिक मिल गई हमको। फिर 74 में भी क्या करेंगे 2 से गुणा और 5 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 153। तो अब हमको 153 में 2 से गुणा करना है, ठीक। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, कैरी 1, 2 और 1 3। अब इसमें हमको क्या करना है 6 प्लस करना है, तो हमारा 3 1 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 312 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। पैटर्न मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक बार फिर से बता दे रही हूँ, हो सकता है आपको नहीं दिखा, मैंने ध्यान नहीं दिया। 7 का गुणा करके 2 प्लस कर रहे हैं तो 16 आ जा रहा है, 16 में 2 से गुणा कर रहे हैं और 3 प्लस कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 35 दूनी 70, 70 में जब हम 4 प्लस करेंगे तो 74 आ जाएगा, वैसे ही 74 में 2 से गुणा कर रहे हैं फिर 5 प्लस कर रहे हैं, तो वैसे ही 153 में 2 से गुणा करेंगे तो 306 आएगा और इसमें 6 ऐड कर देंगे क्योंकि हाँ हमने 5 ऐड किया था, ठीक। तो 312 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 4 दूनी 8 प्लस 1, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, जैसे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन में आगे देखते हैं, मैं यहीं पे सॉल्व करती हूँ। 4 का गुणा 2 में कराएंगी तो 4 दूनी 8, ठीक है, पूरा सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ। 4 दूनी 8 और उसमें मैं अगर +1 कर दूंगी तो मेरा 9 आ जाएगा, ये सभी को पता है। फिर आगे देखते हैं, 9 का गुणा 3 में कर रहे हैं, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 में जब हम +1 करेंगे तो हमारा 28 आएगा। अब जो गुणा करा रहा है, अभी तक गुणा सेम अक्षर का करा रहा था और अल्टरनेट नंबर जोड़ रहा था, अब क्या कर रहा है अल्टरनेट नंबर नहीं जोड़ रहा, अल्टरनेट नंबर 1 ही रख रहा है, उसी को जोड़ रहा है, अल्टरनेट से गुणा कराते जा रहे हैं बढ़ते क्रम में, ठीक। तो आगे हम 28 में 4 से गुणा कराएंगे और +1 ही करेंगे तो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। तो 113 में हमको 5 से गुणा कराना है, 5 से 15, 5 और 1 6, 5 और इसमें कितना ऐड करना है 1, तो ये हमारा आएगा 665। अब ऑप्शन देखिए 665 हमको मिल गया, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई, क्योंकि ये हमारा क्या चल रहा है गुणा और जोड़ आधारित प्रश्न है, आगे आपको हो सकता है भाग में माइनस करके दे दिया जाए, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हो सकता है क्वेश्चन नंबर जो आगे पीछे होंगे तो उन पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 3 से 8 में गया है, 3 दूनी 6 प्लस 2 कर दिया, 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 तक 24 प्लस 1 कर दिया, 25 दूनी 75, सॉरी 25 25 तिहाई 75 होता है +1, ठीक, ट्रिक भी मिल गई। 3 का गुणा 2 में करूंगी तो 3 दूनी 6 प्लस 2 8 आ गया, ठीक है। अब 8 दूनी 16, 8 को 16 तक 24, 3 से गुणा कराओ, 8 त्रिक 24, एक सेकंड ना, यहाँ पे वैसे फॉर्म में लिखती हूँ जिससे आपको 3 दूनी 6 प्लस 2 बराबर 8, ठीक है। फिर 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 8 तक 24 आएगा और 24 में +1 करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा। अब देखिए, हाँ 25 लिखा है ना, 25 दूनी या 25 तिहाई 75 होता है हमारा और उसमें +1 कर देंगे तो आपका 76 आ जाएगा। अब 70, ठीक है, 3 से तो 231 में अगर हम 1 से कराते हैं तो 3 9 और ये 6 और इसमें 1 ऐड कर दूंगी, 1 प्लस कर दूंगी तो क्या आएगा 496, 496। हाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए 694 है, यही हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है या फंबल हो रहा था, देख लीजिएगा, क्योंकि 76 में अगर मैं 3 से गुणा कराऊंगी, 6 त्रिक 18, कैरी 1, 7 7 को 7 14 21, 21 और 1 22, ये आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना प्लस करना पड़ेगा 28 29 30 31, यहाँ पे हमको 3 प्लस करना पड़ेगा तो 8 9 10 11 फिर 3 और ये 2 आएगा।
तो हो सकता है कुछ ट्रिक में 3 प्लस कर दिया हो या फिर मिस्टेक हो गया होगा, बाकी आंसर आपका सही आ गया है इसी तरीके से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 6 13 28 59 लिखा है। 6 दूनी 12, सबको पता है 6 दूनी 12 प्लस 1 कर देंगे तो 13 आ जाएगा। फिर देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 होता है, प्लस 2 कर दिए तो हमारा 28 आ गया। अब 28 में भी क्या करेंगे, 2 से गुणा कराएंगे और शायद 3 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 59। ठीक है, देखिए 8 दूनी 16, 4 और 1 5, 56 हुआ। 56 में जब 3 ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेम सही है, सही जा रहे हैं हम। तो अब हमको क्या करना है, 59 में 2 से इंटू कराना है, तो 9 दूनी 18, कैरी 1, 5 दूनी 10 और 11, और इसमें अब हमको 4 ऐड करने हैं। 8 4 2 12 होता है, कैरी आई 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा 1, 1 2 2। हाँ, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी रहा, 1 2 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ में है किस पैटर्न से किए हैं हम? बस कुछ नहीं करना है, गुणा करना है और प्लस करना है। पर आपको यही चीजें एग्जाम में कैसे तुरंत 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर देना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, इकाई का अंक। अगर यहाँ पे मेरा 2 आ गया था तो मेरे को देखना चाहिए था कि किसी में, आपको मैं बता रही हूँ, इससे पहले वीडियो मैंने आपको इकाई अंक का रूल बता दिया था, फिर से एक बार बता दे रही हूँ कि आपको देखना चाहिए था किसके इकाई अंक में 2 है। 2 है, डायरेक्ट ऑप्शन बी टिक कर देते, कोई जरूरी नहीं थी प्लस माइनस करने की। ठीक है, चलिए 6 में चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा है, 2 7 24 और 77 क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पे 2 से कहाँ जाना है, 7 में, प्लस 1, 3 दूनी 6 प्लस 1 7। अब 7 में किसका इंटू कर रहा हूँ, तो 24 अंत चाहिए, तो 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28। 28 ज्यादा हो जाएगा बच्चों हमारा, तो 7 को 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 24, 7 चौको 28 होता, 7 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 7 को 7, 14 7 21, 21 22 23 24, 3 प्लस करेंगे तो हमारा 24 आएगा। देखते हैं अभी पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं। 24 में किसका, 3 का गुणा कराते हैं ना, क्योंकि सब में हम 3 का ही गुणा कराए हैं। 2 हासिल आई 1, 6 और 1 7, और इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा अब हमको, यहाँ पे 77 लेके आना है, मतलब 77 के लिए अगर मेरे को 5 ऐड करना पड़ेगा तो ये आएगा 7 7। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक चीज हमको और मिल गई जो थोड़ी सी अलग है, कि हम गुणा तो 3 से करा रहे हैं, पर देखिए इसमें आप लॉजिक देखिएगा, इसीलिए ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट रहता है। अभी तक हम सम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर प्लस कर रहे थे, हमको कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे प्राइम नंबर ऐड कर रहा है, 1 2 1 3 और 5, तो अगला यहाँ पे 7 ऐड करेगा, ये याद रखिए, तो 7 या तो 9 ऐड करेगा। तो अब हमको ये 77 आपका आ गया ना। अब 77 में 7 को 7 14 7 21, 21 22 23, कितना आ गया, 2 3 1। अब हमको इधर मैं इसमें 9 ऐड करती हूँ क्योंकि 7 5 ऐड हो गया है, तो 8 आएगा। 8 हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, ऐड कर दीजिए ये 3 और ये 2। देखिए अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ट्रिक से भी जानी है कि 1 लिखा था, हमको पता है कि हम प्राइम नंबर ऐड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 किसी के इकाई अंक का अंक नहीं था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। पर लॉजिक आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या लग रहा है, क्योंकि 1 2 5 7, एक तो आप ये देख लेंगे सीरीज में एक एक गैप है, ठीक है, डिस्टेंस है, और ये भी है दूसरी ट्रिक हमारी कि यहाँ पे प्राइम नंबर ऑड नंबर हमारे चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, जो भी है नंबर गलत हो सकता है, उससे दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आपके सही हैं। एमपी फॉरेस्ट 2017 में आए हैं, 2 9 30 और 95, तो यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 होता है और प्लस 1 कर दूंगी तो 9 आ जाएगा। अब 9 को 9, 9 दूनी 18, 27 चौको 36, 9 चौको 36 तो ज्यादा हो गया, हमको यहाँ पे 30 चाहिए, तो क्या करेंगे, 9 को 9, 9 दूनी 18, 27, 9 27, 28 29 30, 3 ऐड करूंगी तो 30 आ जाएगा। फिर 30 से 95 में आए हैं, तो यहाँ फिर से एक बार 4 से करके देखती हूँ, तो यहाँ पे 4 में तो 0 4 12, नहीं ज्यादा आ गया, 3 से करके देखना पड़ेगा हमको।
क्या करना है, 30 में अगर मैं 3 से गुणा करूंगी तो मेरा 30 आएगा और 90 आएगा, और इसमें मुझे +5 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमारा सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, किसका, ऑड नंबर प्लस करने का, ठीक है, प्राइम नंबर प्लस करने का। तो यहाँ पे देखिए अब 95 में 3 से इंटू कराती हूँ, 3 को 3 3 6 6, हो सकता है यहाँ पे भी क्या हुआ हो, हमारा कुछ एक हुआ हो। 5 से 15, कैरी 1, 9 को 9 2 18, 27 और 1 28। अब मुझे इसमें 7 ऐड करना है, ये कितना हो जाएगा, 5 7 8 9 10 11 12 92 292। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया, 292। तो देखिए अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बताए जो कि ऑड नंबर से थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, तो आप उसे सॉल्व करके आप मुझे बता दीजिएगा इस आंसर ऑफ क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो क्या आएगा, किस लॉजिक से आएगा। तो ये हमारा अभी का लास्ट क्वेश्चन है, टाइप 8 का, सब टाइप 8 का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 4 से क्या किया तो 11 में, तो 4 का गुणा अगर मैं 2 में कराऊं, 4 दूनी 8, और 8 में मैं क्या करूं, 8 और 11 है, 9 10 11, 3 ऐड कर दूंगी तो मेरा 11 आ जाएगा। फिर देखिए 11 का गुणा अगर मैं 11 त्याई 33, ठीक है, 33 34 35 36, 3 ऐड कराऊंगी तो 36 हो जाएगा। फिर 36 का अगर मैं गुणा 3 में ही कराऊं तो कितना आएगा मेरा, और यहाँ पे मेरे को 5 प्लस करना पड़ेगा तब मेरा आएगा, क्योंकि 6 तिक 18, 3 तिक 9 और 1 10। फिर अगर इसमें मैं 5 ऐड करती हूँ तो 8 5 13, हासिल 1 1 1, तब मेरा आएगा 113, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हम ऑड नंबर ही देख रहे हैं। अब ऐसे ही सेम 3 से ही गुणा कराऊंगी यहाँ पे भी। फिर तो मैं आगे कराती हूँ 3 4 6 में 3 से इंटू कराती हूँ, 9 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि 7 इसमें ऐड होगा, तो यहाँ से यहाँ में 9 ऐड होगा प्राइम नंबर देखे तो। 36 18, कैरी 1, 12 और 1 13, कैरी 1, 3 तिकाई 9 और 1 10, और इसमें मेरे को 9 ऐड करना है, ठीक है। तो 8 8 16 और 1 17, ऑप्शन नंबर 7 देखो 10 47 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 आ गया हमारा, कितना 16 और 1 17, कैरी 1 और ये 4 और ये 10 0, ठीक है। देखिए इकाई के अंक से भी आप आंसर तुरंत टिक कर सकते हैं, पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जाम में इकाई के अंक से ही क्या करें, क्वेश्चन को टिक करें। चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि क्या लॉजिक लगा है और किस पैटर्न से हमारा आंसर आया है। क्या लिखा है, 5 14 43 और 132, ठीक है। अब देखिए टाइप 8 हमारा यहीं पे आज खत्म हुआ। यहाँ के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि जितनी भी वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिल जाएंगी, और अब की बारी वर्दी हमारी के तहत हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।